हाय आई एम विशाल एंड होप यू आर डूइंग वेल। तो आज के इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर को एंड इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे वन डायमेंशन ऑसिलेटर के बारे में। ओके, तो अगर आप वीडियो के अंदर आ चुके हैं तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप इस जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लीजिए एंड हो सके तो जो वीडियो है उसको आप अपने जो फ्रेंड्स हैं उनके साथ शेयर भी कर सकते हैं। तो जो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली ग्रेजुएशन एंड जो पोस्ट ग्रेजुएशन स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी एंड जो प्रिपरेशन करें कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की उनके लिए भी, एंड ये स्पेशली उनके लिए है जो यूपीएससी के अंदर ऑप्शनल में फिजिक्स को लेना चाहते हैं। ओके, तो उनके लिए भी टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर होगा। तो सबसे पहले समझते हैं कि हार्मोनिक ऑसिलेटर होता क्या है। अब सपोज कीजिए कि आपने यहाँ पर एक सिस्टम लिया और ये जो सिस्टम है ये आपका वन डायमेंशन है। क्या है? वन डायमेंशन। वन डायमेंशन का मतलब है कि वो एक ही डायमेंशन में हम यहाँ पे कंसिडर कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर मान लीजिए कि आपका हमने सिस्टम लिया एंड ये जो ओ पॉइंट है ये वो पॉइंट है जहाँ पर आपका जो पार्टिकल है सिस्टम के अंदर वो इक्विलिब्रियम में है। अब इक्विलिब्रियम का मतलब है कि जो यहाँ पर फोर्स है वो क्या होगा? जीरो। कहाँ पर? ओ पॉइंट पर। अगर ओ पॉइंट पर फोर्स जीरो है तो पोटेंशियल भी क्या होगा? जीरो होगा। ओके, अब क्या है कि जो पार्टिकल यहाँ पर है वो मूव कर रहा है इस साइड, सपोज कीजिए, एंड यहाँ तक जो डिस्टेंस है कितनी मानी हमने? एक्स। लेकिन इस पर एक फोर्स लगेगा इस साइड पर, ओके, अपोजिट साइड, जो कोशिश करेगा कि जो पार्टिकल है वो दोबारा से कहां पर आए? इक्विलिब्रियम पर आए। इसको बोलते हैं रिस्टोरिंग फोर्स। ओके, तो ये रिस्टोर फोर्स है एंड जो आपका ये फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है? एक्स के। ओके, माइनस का मतलब है कि यहाँ पर जो डायरेक्शन है क्या? अपोजिट है, तो अपोजिट होने की वजह से माइनस लगाया। अब हार्मोनिक ऑसिलेटर का क्या मतलब है? क्या होता है कि पार्टिकल अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन से या तो इस साइड जाता है या फिर इस साइड जाता है और वो अपना को बार बार क्या कर रहा है? रिपीट करता है। क्या करता है? रिपीट करता है। ओके, अब जो हम यहाँ पे कंसीडर करने वाले ये है क्वांटम फिजिक्स की प्रॉब्लम। ओके, एक्चुअली जो हार्मोनिक ऑसिलेटर है ये हम क्लासिकल मैकेनिक्स के अंदर भी कंसीडर कर सकते हैं एंड जो क्वांटम है उसके अंदर भी कंसीडर कर सकते हैं। लेकिन क्वांटम के अंदर कंसीडर करने का मतलब क्या है? क्योंकि हमने पहले वाली वीडियो में देखा था कि जो क्वांटम फिजिक्स है वो मतलब आपका माइक्रो बेसिस पर चल जाती है एंड वहाँ पे जो पार्टिकल होते हैं क्या करते हैं? वाइब्रेट करते हैं एंड वाइब्रेशन की वजह से वो अपने आप को क्या करेंगे? बार बार उनकी वाइब्रेशन क्या होती है? रिपीट होती है। ओके, दैट्स वाई हम क्या पढ़ रहे हैं यहाँ पर? हार्मोनिक ऑसिलेटर पढ़ रहे हो। ओके, और आपको ज़्यादा टेंशन यहाँ पे लेने की जरूरत है नहीं। अब यहाँ पर आइए, जो आपका रिस्टोरिंग फोर्स है जो किसके प्रोपोर्शनल है? एक्स। एक्स के आपका डिस्प्लेसमेंट जो कौन कर रहा है? पार्टिकल। ओके, किसके सराउंडिंग? अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन के सराउंडिंग। ओके, तो यहाँ पर देखिए अगर हम इस पॉइंट इसको हटाए, ओके, तो यहाँ पे क्या आता है? कांस्टेंट आता है। क्या आता है? कांस्टेंट। तो यहाँ पर आप इसको लिखते हैं माइनस के एक्स। तो जो के है वो क्या है? आपका कांस्टेंट है। इस चीज को आप बड़े सिंपली समझ सकते हैं। ओके, अब यहाँ पर जो F है वो क्या? फोर्स है। इस चीज को अपने दिमाग में रखिए, क्या है? फोर्स है। कौन सा फोर्स है? जो रिस्टोर कर रहा है किसको? पार्टिकल को रिस्टोर करने की कोशिश कर रहा है। ओके, अगर हम आए न्यूटन्स के सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग, ओके, तो यहाँ पर आइए हेयर, तो न्यूटन्स का जो सेकंड लॉ है वो क्या होता है? F इक्वल एम ए को हम लिख सकते हैं डी का स्क्वायर एक्स और डी टी का स्क्वायर। मतलब आपका जो आपकी डिस्प्लेसमेंट है उसका क्या करते हैं? डुअल डिफरेंशिएशन। और डुअल डिफरेंशिएशन किसके इक्वल होता है? ए के इक्वल। तो एफ इक्वल क्या होता है? एम ए होता है, हमें पता है। ओके, एंड एफ इक्वल किसके? माइनस के एक्स के। तो यहाँ पर आइए बच्चों, माइनस के एक्स इक्वल एम डी स्क्वायर एक्स और आपका डी टी का स्क्वायर। ये माइनस के एक्स किधर आएगा? इस साइड आएगा, तो प्लस में जाइए, तो आपकी जो इक्वेशन है वो कुछ ऐसे बन जाएगी। तो हमने ये आपका के एक्स इक्वल 0। ओके, यहाँ पर जो m है इस m को आप क्या कर दीजिए? डिवाइड कर दीजिए पूरी इक्वेशन को। तो इक्वेशन आपको कुछ ऐसे बन जाएगी। ये इक्वेशन रिड्यूस हो गई इस तरह की फॉर्म में। ओके, एंड यहाँ पर जो ये आपको दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो k है वो भी कांस्टेंट है, जो मास होगा वो भी हमने क्या मान सकते हैं? कांस्टेंट मान सकते हैं। तो यहाँ पर हमें एक वेरिएबल, ये कह सकते हैं कि एक कांस्टेंट को इंट्रोड्यूस करेंगे एंड वो होगा यहाँ पर ओमेगा स्क्वायर। क्या होगा? ओमेगा स्क्वायर। इस चीज को ध्यान रखिएगा, हमने जो आपका k ओवर m है उसको क्या माना? ओमेगा मान लिया। तो d का स्क्वायर x dt का स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर और x इक्वल 0। तो जो आपकी इक्वेशन है ये आपको रिप्रेजेंट कर रही है किसको? सिंपल हार्मोनिक मोशन को। ओके, एंड यहाँ पर जो ओमेगा है उसको हमने क्या माना? ओमेगा इक्वल k ओवर m। तो यहाँ पर आइए, यहाँ से हम इसको देखेंगे, तो यहाँ पर जो k की वैल्यू है वो क्या बनेगी? वो बनेगी ओमेगा स्क्वायर m। ओके, बहुत सिंपली आप इसको समझ सकते हैं। अगर यहाँ पर ओमेगा की वैल्यू आप पुटअप करें तो ओमेगा की वैल्यू क्या होती है? आपको पता होना चाहिए कि 2 पाई न्यू m। इसका क्या हो जाएगा? स्क्वायर। तो ये क्या हुआ? 4 पाई स्क्वायर न्यू स्क्वायर m।
ये वैल्यू किसकी है, ये के की वैल्यू है। ओके, तो यहाँ पर जब हम, क्योंकि जो आपका जो हम यहाँ पे जो प्रॉब्लम लेके चल रहे हैं क्वांटम फिजिक्स के अंदर लेके चल रहे हैं, और क्वांटम फिजिक्स के अंदर जब हम किसी भी वेव फंक्शन को हम सोल्व करते हैं, ओके, तो यहाँ पर हम कंसिडर करते हैं श्रोडिंगर इक्वेशन। एंड श्रोडिंगर इक्वेशन को हम सोल्व कर सकते हैं अगर हमारे पास क्या पोटेंशियल एनर्जी हो। तो इसका मतलब है कि हमें यहाँ पर जो आपका पार्टिकल है, जो आपका सिस्टम है, उसकी क्या निकालनी पड़ेगी, पोटेंशियल एनर्जी निकालनी पड़ेगी। ओके, तो पोटेंशियल एनर्जी निकालना बहुत सिंपल ही है। ओके, आप निकाल सकते हैं, कैसे देखें, यहाँ पे हमें पता है, मैं यहाँ पे ब्लू मार्कर का यूज करूँगा। ओके, तो हेयर हमें पता है कि जो फोर्स है वो क्या होता है, माइनस पोटेंशियल एनर्जी का, अगर हम क्या करें डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट, एक्स के रिस्पेक्ट, तो किसके इक्वल होता है, फोर्स के इक्वल होता है। ओके, एंड हमारा जो फोर्स है वो किसके इक्वल है, माइनस के एक्स के। ओके, माइनस के एक्स इक्वल डी वी डी एक्स। अब कहोगे कि सर आपने dv क्यों लिखा, क्योंकि जो v है यहाँ पर रिप्रेजेंट करता है किसको, पोटेंशियल एनर्जी को। ओके, स्पेशली हम, क्योंकि जो आपका श्रोडिंगर इक्वेशन है वहाँ पर जो v है उसको हम क्या मानते हैं, पोटेंशियल एनर्जी। तो ये मैंने यहाँ पे यूना लेके क्या लिखा, v लिखा, तो इससे कंफ्यूज होने की जरूरत है नहीं है। ओके, तो आप dx को इधर ले जाइए, तो dv ओवर नॉट ओवर, ओके, dx को हम इधर ले गए, तो ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन। अगर आप इंटीग्रेशन करते हो तो v इक्वल कि हमारा बाहर आ जाएगा, x का इंटीग्रेशन क्या होगा ये, और ये हो क्या हो गया आपका कांस्टेंट, c आपका क्या है, कांस्टेंट है। ओके, अब हम लेके चलते हैं इसको एट इक्विलिब्रियम पे, कहाँ पर, इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है कि जब x क्या था, 0 था। ओके, अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन पे था, तो उस केस में जो आपका पोटेंशियल है वो भी क्या होगा, 0। हमने पहले बताया था कि इस पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होगा, 0 होगा। अगर इन वैल्यू को पुटअप करते हैं तो c हमारा क्या होगा, 0 होगा। तो दैट्स मीन जो आपका पोटेंशियल है वो क्या होगा, पोटेंशियल की वैल्यू आपकी ये आ गई। ओके, हमने पोटेंशियल भी क्या कर लिया, फाइंड आउट कर लिया। अब हम यहाँ पर जो आपका श्रोडिंगर इक्वेशन है उसको यहाँ पे लिखेंगे एंड लिखने के बाद जो आपकी वैल्यूज़ हैं उनको यहाँ पे क्या करेंगे, पुटअप करेंगे। ओके, तो देखते हैं श्रोडिंगर इक्वेशन। ओके, तो यहाँ पर आइए, बाय श्रोडिंगर इक्वेशन। तो श्रोडिंगर इक्वेशन आपको याद होनी चाहिए कि ओके, ये आपका पार्शियल डिफरेंशिएशन है, किसका है, शाई का। ओके, एक्स स्क्वायर प्लस एम ओवर एच कट का स्क्वायर, इसको एच बार भी बोलते हैं। ओके, ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना आपको ने, ई माइनस वी मतलब पोटेंशियल आपका साई इक्वल 0। तो ये हमारी इक्वेशन है किसकी, श्रोडिंगर इक्वेशन, यहाँ पे 2p आएगा। ओके, अब आपको जो जो वैल्यू पता है, जो जो वैल्यू आपको पास है, उनको यहाँ पे क्या कर दीजिए, पुटअप कर दीजिए। एंड पुटअप करने के बाद जो भी आपके पास इक्वेशन आएगी, ओके, उसको देख लीजिए। ओके, तो साई का स्क्वायर, सॉरी, पार्शियल डिफरेंशिएशन प्लस 2m ओवर एच कट का स्क्वायर, ई माइनस वी, वी मतलब पोटेंशियल कितना है आपका, के एक्स स्क्वायर ओवर 2 इक्वल 0। ओके, अब के की वैल्यू हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं यहाँ पर। ओके, हमने जो माना था यहाँ पे कंसिडर किया था कि ओमेगा स्क्वायर किसके हैं, के ओवर एम के, तो यहाँ से हमने के क्या निकाल लिया, फाइंड आउट कर लिया। तो यहाँ पे ध्यान रखिए के क्या कांस्टेंट है। ओके, तो आपकी जो इक्वेशन है वो आपका बन जाएगी कुछ इस तरह से। तो थोड़ा ठीक से लिखिएगा, समझ के, ऐसा ना हो कि गलत लिख लिया। ओके, के का वैल्यू क्या आप देख लीजिए वहाँ पर, 4 पाई स्क्वायर न्यू स्क्वायर एम एक्स स्क्वायर और में क्या है 2 इक्वल किसके, ये 0 के। ओके, तो इधर थोड़ा स्पेस कम है तो मुझे इधर आना पड़ेगा दोबारा से। ओके, तो अब हम इसको रफ करते हैं इधर। आई थिंक आपने इधर का पोर्शन लिख लिया होगा। तो हमने इसको क्या किया, रफ किया। एंड रफ करने के बाद आपका जो उधर की इक्वेशन है आप दोबारा से यहाँ पे क्या कीजिए, राइट डाउन कीजिए। एंड आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपका जो 2 है, 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ओके, तो कैंसिल कीजिए जो चीज़ कैंसिल हो रही है। तो पार्शियल डिफरेंशिएशन साई का, ओके, प्लस 2m एच बार का स्क्वायर एंड ई माइनस 2 पाई स्क्वायर न्यू स्क्वायर एम और आपका एक्स स्क्वायर इक्वल किसके, 0 के इक्वल है। ओके, जो बाहर है आपका 2m ओवर एच बार का स्क्वायर, उसको आप अंदर क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो आपके पास जो इक्वेशन है वो कुछ इस तरह से बनेगी। तो यहाँ पे देखिए 2me ओवर एच बार का स्क्वायर माइनस 2 2 4, तो 4 पाई स्क्वायर न्यू स्क्वायर, एक एम ये रहा और एक एम ये रहा क्या हुआ, एम स्क्वायर
और ये आपका एक्स स्क्वायर ओवर एच बार का स्क्वायर। ओके, एंड बाहर हमारा यहाँ पे चल रहा था साई, ये आप हम छोड़ नहीं सकते। ओके, साई हमारा यहाँ पर हो गया। अब क्या करते हैं कि जो आपका इक्वेशन है, इन इक्वेशन काफ़ी बड़ी बन गई, तो बड़ी को छोटे करने के लिए हम क्या करते हैं, अपनी ओर से जो कांस्टेंट है उनकी जगह पर नए कांस्टेंट इंट्रोड्यूस कर देते हैं, जिससे कि इक्वेशन क्या हो जाए, आपका रिड्यूस हो जाए। ओके, तो यहाँ पे देखिए क्या, जो आपका ये पोर्शन है ये वाला पूरा, इसको हम मानते हैं अल्फा की पावर 4 के इक्वल। किसके इक्वल? अल्फा की पावर जो 4 है उसको हमने किसके इक्वल माना, 4 पाई स्क्वायर न्यू का स्क्वायर और एम का स्क्वायर और ये क्या आपका एच बार का स्क्वायर। इसका मतलब है कि अल्फा स्क्वायर क्या होगा, मतलब हमने रूट ले लिया। ओके, तो ये क्या हो जाएगा 2, ये पाई, ये न्यू, ये एम और ये क्या हो जाएगा आपका एच। ओके, ये हमारी जो इक्वेशन है उसको हम मतलब शॉर्ट डाउन करने का तरीका है। एंड जो आपका ये वाला है, इसको हम मान सकते हैं अल्फा स्क्वायर लैम्डा। ध्यान रखिए, अल्फा स्क्वायर लैम्डा। देखिए अल्फा तो हमारा कांस्टेंट है, क्या है, कांस्टेंट, एंड लेकिन जो लैम्डा है वो हमारी होगी आइगन वैल्यू। क्या होगी, आइगन वैल्यू। ध्यान रखिए इस चीज़ को, तो आइगन वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट होती है क्वांटम फिजिक्स के अंदर निकालने। तो 2m e ओवर एच स्क्वायर, इसको हमने क्या नाम दिया, आइगन वैल्यू, हमने इसको नाम दिया। ओके, तो यहाँ पे ध्यान, मैं यहाँ पे लिख भी रहा हूँ कि जो आपका ये है लैम्डा, ये आपकी क्या है, ये आपकी आइगन वैल्यू है। एंड जो यहाँ पर जो आइगन वैल्यू होती है वो होती है 2n+1 के इक्वल। ओके, इसका हम यूज बाद में करेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमें लैम्डा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, किसकी, लैम्डा। तो यहाँ पर देखिए आपका जो आपका इसे बोलते हैं अल्फा, अल्फा का जो स्क्वायर है उसकी वैल्यू हमारे पास ये रही। ओके, तो यहाँ पर आइए, लैम्डा इक्वल किसके बाद 2m e एच बार का स्क्वायर ओवर अल्फा का स्क्वायर। ओके, अल्फा की वैल्यू उठा के आप यहाँ से पुट अप कर सकते हैं, तो आपकी जो इक्वेशन है वो आपके रिड्यूस हो जाएगी। इसको हम रफ करते हैं इसे यहाँ से। ओके, तो हमारा सबसे पहला काम है अल्फा की वैल्यू, लैम्डा की वैल्यू निकालना। तो कि कैसी होगी, गौर से देखिएगा। तो ये हो जाएगा 2m e ओवर एच बार स्क्वायर इंटू अल्फा स्क्वायर की वैल्यू आप यहाँ से उठा के रखिए 2 पाई न्यू m ओवर एच बार। ओके, देखिए एक h से h कैंसिल और एक m से m कैंसिल। वैसे आप कह सकते हैं कि 2 से 2 कैंसिल कर दीजिए, वैसे जरूरत नहीं है यहाँ पे देखिए, क्यों जरूरत नहीं है, यहाँ पे देखिए 2e, एक h बचा, 2 बचा, पाई बचा और न्यू बचा। ओके, जो आपका 2 पाई और न्यू है किसके इक्वल होगा, ओमेगा के इक्वल। किसके इक्वल, ओमेगा के इक्वल। तो यहाँ पे क्या हुआ, इसको हम लिख सकते हैं भाई h ओमेगा, क्योंकि जो ओमेगा होता है क्या होता है 2 पाई न्यू के इक्वल होता है। ओके, ये बहुत क्लियर सी बात है, इसमें आपको ज़्यादा टेंशन की जरूरत है नहीं। लैम्डा जो है आपका क्या था, आइगन वैल्यू, जो किसके इक्वल है 2n+1 के। तो यहाँ पर अगर पुटअप करते हैं 2n+1 इक्वल 2e एच बार ओमेगा। ओके, तो यहाँ से आप जो आपका e है, ओके, उसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे, गौर से देखिए 2n+1, इसको हम इधर ले गए एंड 2 को कहाँ ले गए, नीचे, इक्वल किसके, e के इक्वल है। ओके, तो अब चाहे तो इसको रफ कर सकते हैं, तो अब इसको रफ करते हैं एंड जितना सॉल्यूशन आप कर सकते हैं उतना सॉल्यूशन यहाँ पर आप कीजिएगा। ओके, जैसे कि यहाँ पर ये क्या है 2n+1 ओवर में 2 एंड जो h बार है उसको हम क्या लिख सकते हैं, h ओवर 2 पाई एंड ओमेगा की वैल्यू क्या है 2 पाई न्यू। सब किसके इक्वल है, a के इक्वल है। 2 पाई से 2 पाई यहाँ पे कैंसिल हो जाता है। ओके, एंड 2 को एक बार आप 2n के अपोन में, एक बार 1 के अपोन में, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा n+1 ओवर 2 और बाहर क्या रह जाएगा आपका h न्यू किसके इक्वल है, a के इक्वल है। ओके, तो यहाँ पर जो आपका e है, ओके, वो हमने यहाँ पे फाइंड आउट करना, मतलब जो आपकी एनर्जी है सिस्टम के, तो सिस्टम की एनर्जी हम इस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर हम इसका ग्राफ बनाए, क्या बनाए, ग्राफ, तो ग्राफ अगर आप बनाओगे तो ग्राफ आपका ये कुछ इस तरह से आएगा, मतलब आपका पैराबोला। ओके, तो हाँ, तो ये आपका क्या ग्राफ है। अगर हम ग्राफ फाइंड करते हैं, ये आपका नंबर है और आपकी क्या एनर्जी है। ओके, तो ग्राफ आपका कुछ यहाँ पर इस तरह से यहाँ पे बनता है इसका, ये आपका क्या पैराबोला। पैराबोला ग्राफ क्यों आता है वो आपको बताऊंगा। ओके, ये बात की बात है, अभी आप समझिएगा, आपका जो ग्राफ है वो कुछ इस तरह से यहाँ पर आने वाला है। ओके, एंड ये आपके क्या है
ये आपकी स्टेट है, मतलब कौन सी स्टेट पे निकालना है, जैसे कि n=0 स्टेट, n=1 स्टेट, n=2 स्टेट या n=3 स्टेट। ओके, तो यहाँ पर आप n की वैल्यू पुटअप कीजिए और आपका एनर्जी लेवल निकल जाएगा। ओके, तो अभी हमने जो आपका है जो आइगन वैल्यू है उसकी हेल्प से क्या निकाला है, एनर्जी यहाँ पे निकाली है। ओके, अब हम यहाँ पे आगे निकालने वाले हैं कि जो सॉल्यूशन है इक्वेशन का वो हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, तो थोड़ा सा रफ करना पड़ेगा, यहीं से हम रफ कर देते हैं। ओके, इधर से नहीं, इधर से रफ कर देते हैं। ओके, ठीक है, इधर से, बिकॉज इस पोर्शन की हमें जरूरत पड़ेगी। अब यहाँ पे देखें, ये हमने कुछ चीज़ें मानी थी एंड उसको मान के हमने यहाँ पर जो आपकी एनर्जी है उसको फाइंड आउट कर लिया। ओके, ये काम अलग था। अब जो आपकी इक्वेशन है, जो चीज़ आपने मानी थी उस इक्वेशन में पुटअप कीजिए एंड पुटअप करने के बाद जो आपकी इक्वेशन बनेगी उसको देखिए कैसे बनेगी। तो क्या था, डुअल डिफरेंशिएशन साई का प्लस, ओके, अपने इस वैल्यू को हमने नाम क्या दिया, अल्फा स्क्वायर लैम्डा, तो अल्फा स्क्वायर लैम्डा। ओके, जो हमने पूरा प्रोसेस किया ये हमने केवल इक्वेशन को रिड्यूस करने के लिए किया है और कोई मतलब नहीं यहाँ पर। ओके, इसको हमने नाम क्या दिया था, इसको नाम दिया था अल्फा की पावर 4 और इंटू क्या आपका एक्स स्क्वायर, और इसको भी आपको रफ करना पड़ेगा। ये भी हमने कर दिया रफ। एंड बाहर क्या है आपका, बाहर है साई इक्वल 0। ओके, ये आपकी इक्वेशन बन गई। यहाँ पे देखिए आपका अल्फा स्क्वायर क्या आ सकता है, कॉमन आ सकता है। देन आपके जो इक्वेशन है वो कुछ इस तरह से हम रिड्यूस कर सकते हैं कि अल्फा स्क्वायर लैम्डा माइनस अल्फा स्क्वायर यहाँ पर आ जाएगा एक्स स्क्वायर। ओके, यहाँ पर आपका साई, इस लैम्डा से आप क्या कर सकते हैं, पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर सकते हैं। तो डिवाइड करने पर आपकी जो इक्वेशन है कुछ इस तरह से बनेगी, डुअल डिफरेंशिएशन, यहाँ पर 1 रह जाएगा बिकॉज हमने क्या कर दिया, इससे डिवाइड कर दिया, और आपकी जो इक्वेशन है वो कुछ ऐसे हमारी क्या हो गई, रिड्यूस हो गई। ओके, ये 2 है एंड यहाँ पे क्या है साई इक्वल 0। तो ये आपकी इक्वेशन क्या हो गई, रिड्यूस हो गई। ओके, एंड अब इसका हमें सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। क्या करना है, सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। तो क्या करना है, यहाँ पे देखिए जो अंदर जो आपका अल्फा और एक्स है इसको एक नया वेरिएबल क्या करना है, कंसिडर करना है। ओके, तो हमने ले लिया लेट इस, ओके, इसे भी साई बोलते हैं एंड इसका जो बनाने का तरीका आप अपने बुक में देख सकते हैं, थोड़ा सा मतलब अटपटा सा ही रहेगा ये बनाने में। आपको बता दूं कुछ इस तरह से ये यहाँ पर ऐसे बनता है। ओके, तो अगर मैं इसको बहुत अच्छे से बनाने की कोशिश करूँगा तो टाइम इसमें बहुत मतलब कंज्यूम होगा, तो जैसा बनना आप समझिएगा। ये साई है। ओके, तो इसकी प्रोनाउंसिएशन होती है इस तरह से साई। तो ओके, तो हमने जो साई है उसको क्या मान लिया, अल्फा एक्स मान लिया। अगर मैं इसका क्या करूँ, पार्शियली डिफरेंशिएशन करूँ, क्या करूँ, पार्शियली डिफरेंशिएशन, बिकॉज जो आपकी इक्वेशन है उसको हमें चेंज करना है किसमें, साइन में। किसमें, साइन में। तो हमें देखना है कि साइन में हम इसको कैसे चेंज कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे देखिए बच्चों, अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन करूँ तो हमने डिफरेंशिएशन करा एक्स के रिस्पेक्ट, तो यहाँ पे क्या रहेगा अल्फा, और अल्फा हमने पहले बोला था कि आपका कांस्टेंट है। इसमें आपको ज़्यादा टेंशन या ज़्यादा कन्फ्यूजन की जरूरत है नहीं। हमें जो आपका साई के साथ जो इक्वेशन बनी है उसको चेंज कैसे करना है, इस वाले साइन में चेंज करना है। ओके, कैसे चेंज करें, यहाँ पे देखिए इस पोर्शन को हम रफ करते हैं। और जो बच्चे भी हमारे साथ मतलब बने हुए हैं, बच्चे तो नहीं कहूँगा, आई थिंक आप सब मेरी एज के हो सकते हैं, तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ओके, एंड हो सकता है कि आप अपने जो फ्रेंड्स हैं उनके साथ इसको शेयर भी कर सकते हैं कि उनके लिए काफ़ी बेनिफिट की वीडियो है। मतलब ऐसा नहीं कि मैं आपको यहाँ पे टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं अपना बेस्ट यहाँ पर आपको दूँ। चलो, ये तो बाद में बात होती रहेगी। तो ये है आपका, हमें तो चाहिए भैया, ये चाहिए था। ओके, मतलब सो नोट ये हमारे पास है और इसको कन्वर्ट करना है किसमें, इसमें। ओके, तो यहाँ पर आप इस इक्वेशन को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ। ओके, तो ऑफकोर्स मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ। ओके, तो इसकी वैल्यू क्या आपकी अल्फा है, क्या है अल्फा, तो ये आपका क्या हुआ अल्फा साई। ओके, एंड ये क्या आपका डिफरेंशिएशन किसका, साई का। तो ये तो आपकी आ गई फर्स्ट इक्वेशन तो ऐसे बहुत सारी बननी, बट इसको मैं फर्स्ट में मान रहा हूँ ऐसे ही। ओके, लेकिन हमारे इक्वेशन के अकॉर्डिंग क्या चाहिए, डबल डिफरेंशिएशन। हमारे पास क्या निकला, सिंगल डिफरेंशिएशन। तो इसका मतलब है कि इसको हमें दोबारा से डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। कैसे करें, यहाँ पे आइए। तो हमने इसको क्या करा, डुअल डिफरेंशिएशन। ओके, डुअल डिफरेंशिएशन का मतलब है कि इसका हमने दोबारा से क्या कर दिया,
डिफरेंशिएशन कर दिया। ओके, तो हमने क्या करा कि दोबारा से क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ भैया, गौर से देखिएगा, इसमें मैंने कोई चेंजिंग नहीं की। जो आपका ये पोर्शन था मैं इसको इस साइड ले गया और यहाँ पे देखिए इस वाले साइड से और इस वाले साइड से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। ऐसे हम इसको लिख सकते हैं, इसमें कोई ज़्यादा बड़ी बात है नहीं। गौर से देखो दोबारा से, ये आपका दोबारा से क्या बनेगा, ये वैल्यू अल्फा, और हमारे पास पहले से अल्फा है तो क्या हुआ, अल्फा का स्क्वायर। ओके, और आपका ये जो हम इसको हम लिख सकते हैं डुअल डिफरेंशिएशन किसका, साई का, एंड किसके रिस्पेक्ट, इस वाली साई के रिस्पेक्ट। ओके, एंड हमारे पास जो इक्वेशन है वो कुछ इस तरह से बनी हुई है। अगर मैं इस अल्फा को चाहूँ तो इस इधर ले सकता हूँ, तो हमारे पास जो इक्वेशन है देखिए यहाँ पर 1/α² एंड डुअल डिफरेंशिएशन इस वाले साई का, और यहाँ पे भी क्या है, साई का डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट, इस वाले साई के रिस्पेक्ट। ओके, तो यहाँ पे देखिए आपकी जो इक्वेशन है उसको आप रिड्यूस कर सकते हैं, इक्वेशन आपकी ये रही। ओके, एंड इसको और ज़्यादा हम रिड्यूस कर सकते हैं इस फॉर्म में, देखिए 1/α का स्क्वायर एंड जो आपका डिफरेंशिएशन है किसके इक्वल है, इस वाले डिफरेंशिएशन के इक्वल। ओके, तो वैल्यू को पुटअप कीजिए, तो वैल्यू को पुटअप करने के बाद जो आपकी इक्वेशन बनेगी उसको हम देखते हैं, यहाँ पर इधर रफ करते हैं। ओके, इसको मैं बाद में रफ करने वाला हूँ। तो यहाँ पर आइए, ये किसके इक्वल बन गया, ये आपका बन गया ओके इसके इक्वल प्लस, ओके ये आपका लैम्डा है एंड इसको हमने क्या माना था, साई का स्क्वायर इक्वल 0। तो यहाँ तक आई थिंक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए जो हमने इक्वेशन को इसको कंसिडर किया है। ओके, अब देखिए यार, मैथमेटिक्स में आपने पढ़ा होगा कुछ इस तरह से, मान लो ये आपके पास एक इक्वेशन है एंड अल्फा वाई, कुछ ऐसा हम मान लेते हैं, कंसिडर कर लेते हैं। कंसिडर करने में आई थिंक कोई दिक्कत नहीं है, आपको ना होनी चाहिए। ओके, तो इसको x मान लेते हैं। तो अगर आपके पास ऐसी इक्वेशन है तो उसका अपने एक सॉल्यूशन होता है, क्या होता है सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या होगा कि y इक्वल एक्सपोनेंशियल ओके प्लस माइनस जो आपके यहाँ पे कांस्टेंट होता है, क्या होता है कांस्टेंट, उसका स्क्वायर का सॉरी नोट जो कांस्टेंट होता है उसका क्या होता है हाफ कर देता है, क्या कर देते हैं हाफ। ये आपने मैथ में पढ़ा होगा, सॉल्यूशन होता है इस वाली इक्वेशन का। ओके, अगर आप डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ोगे तो डिफरेंशियल इक्वेशन में आपको इस तरह की चीज़ें मिल जाएगी। तो हमारी जो इक्वेशन जो है कुछ उस तरह की बनी हुई है। देखिए यहाँ पर नीचे क्या है, किसकी रिस्पेक्ट है, इस वाले साई की, इधर साई आ रहा है। अगर इसको हम हटा दें, किसको, लैम्डा को, तो इसका मतलब है कि हम अपना जो सॉल्यूशन है उसको गेट कर सकते हैं। गेट कैसे करेंगे, यहाँ पे देखिए, इसका मतलब हुआ कि हमें जो लैम्डा है उसको क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा, मतलब मानना पड़ेगा कि वो बहुत ही छोटा है, किससे, मतलब आपका साई स्क्वायर से। ओके, तो इन दिस केस हम मान सकते हैं कि आपका जो साई स्क्वायर है वो बहुत बड़ा है, किससे, लैम्डा से। देन हमारे पास जो इक्वेशन है वो क्या बनेगी, डिफरेंशिएशन, डुअल डिफरेंशिएशन ओके माइनस साई का स्क्वायर इक्वल 0। ओके, तो गौर से देखिए आपकी जो इक्वेशन है वो लगभग, इधर भाई बाहर साई था भाई, इसको भी याद रखना। ओके, वो लगभग बनी हुई है जो हमने पीछे देखा था उसकी तरह से। ओके, जो यहाँ पर है वो यहाँ पर भी है। ओके, तो उसका जो सॉल्यूशन होगा, ओके सॉल्यूशन किसका, फंक्शन का, मतलब आपकी जो वेव फंक्शन है उसका, वो क्या होगा, एक्सपोनेंशियल, क्या होगा, एक्सपोनेंशियल। ओके, प्लस माइनस जो यहाँ पर है कांस्टेंट उसका हाफ। तो इसका मतलब है कि वेव फंक्शन के हमारे पास क्या आ रहे हैं, दो वेव फंक्शन के हमारे पास दो सॉल्यूशन आएंगे, एक तो प्लस में और एक माइनस में। तो कौन कौन से, यहाँ पे देखिए, साई इक्वल एक्सपोनेंशियल, यू हैव टू वेट, पहले मुझे चेक करना पड़ेगा ठीक जा रहा नहीं जा रहा। ओके ठीक है, तो एक्सपोनेंशियल प्लस साई का स्क्वायर ओवर 2 एंड दूसरा क्या होगा माइनस के साथ साई ओवर 2। ओके, लेकिन ये वाला जो सॉल्यूशन है वो पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल क्यों नहीं है, बिकॉज जो प्रोबेबिलिटी है ओके वो क्या होती है, डिक्रीज होती है, मतलब हार्मोनिक मोशन में। ओके, जब वो मतलब आपका हार्मोनिक मोशन करता है, ओके या कह सकते हैं कि हार्मोनिक ऑसिलेटर में, तो क्या होती है, प्रोबेबिलिटी डिक्रीज होगी। लेकिन ये किसको दिखाएगा, ये इंक्रीज को दिखाएगा। दैट्स वाई ये क्या होता है, आपका गलत सॉल्यूशन है। जो आपका रीजनेबल सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा, माइनस के साथ। ओके, तो ध्यान रखना कि जो गुड होल्ड रखता है, ओके
वो ये वाली इक्वेशन है। तो कुल मिला के ये वाली इक्वेशन क्या है, ये सॉल्यूशन है किसका, इस इक्वेशन का। ओके, तो हमारा काम यही था इस वाली मतलब डेरिवेशन के अंदर कि हमें सबसे पहले क्या करना था, हमें पोटेंशियल एनर्जी निकालनी थी एंड थोड़ा बहुत जो हार्मोनिक इक्वेशन थी उसको फाइंड आउट करना था। वहाँ से फिर हमने क्या माना, अल्फा को कंसिडर किया एंड वहाँ से फिर हमने आइगन वैल्यू फाइंड आउट की, किसको, आइगन वैल्यू। ओके, तो आइगन वैल्यू में हमने कंसिडर किया कि जो आइगन वैल्यू लैम्डा है वो किसके इक्वल है, 2n+1 के, एंड वहाँ से हमारा जो एनर्जी के साथ आइगन वैल्यू का क्या निकला, एक फॉर्मूला वहाँ पर हमने कंसिडर किया। एंड उसके बाद हमने जो इक्वेशन है, जो बड़ी हुई जो आपकी श्रोडिंगर इक्वेशन है, उसमें वैल्यू पुटअप करी एंड उसको कोशिश किया उसको छोटा करने की। ओके, तो छोटा करने के लिए हमने न्यू वेरिएबल्स कंसिडर किए। ओके, देन उसके बाद हमारा जो इक्वेशन है काफ़ी छोटी हो गई एंड होते होते हमारे पास जो सॉल्यूशन है वो हमारा कुछ इस तरह से बन गया। ओके, ये तो था आपका क्वांटम फिजिक्स के अंदर। अब मैं बात करता हूँ क्लासिकल मैकेनिक्स के अंदर हम जो सिंपल हार्मोनिक मोशन है उसको हम कैसे कंसिडर कर सकते हैं। तो इसके लिए मुझे रफ करना पड़ेगा ये। ओके, तो इसको हम रफ कर देते हैं। तो ये हमने क्या किया, इसको रफ कर दिया। ओके, तो क्लासिकल मैकेनिक्स के अंदर जब हम सिंपल हार्मोनिक मोशन की प्रॉब्लम को कंसीडर करते हैं तो हम मान के चलते हैं, मान के क्या चलते हैं, हमें पता ही है कि काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी किसके इक्वल होती है, टोटल एनर्जी के इक्वल होती है। ओके, तो ये बहुत ही सिंपल था, हमारे पास फॉर्मूला है। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आपने पता है क्या होता है भाई। ओके, तो ज़्यादा आपको टेंशन लेने की जरूरत है नहीं, क्या होता है 1/2mv²। पोटेंशियल एनर्जी का अपन ने अभी देखा क्या होता था, यहाँ पे क्या आएगा भाई, ओके, kx² इक्वल E। ओके, तो यहाँ तक आई थिंक आपको दिक्कत ना हो। तो गौर से देखो यार, अगर मैं काइनेटिक एनर्जी की बात करूँ या बात करूँ पोटेंशियल एनर्जी की, तो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों जो है वो पैराबोलिक इक्वेशन को मतलब यहाँ पे शो करता है, क्योंकि आपकी जो काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल है, 1/2mv²। तो जो v² है आपको पता होगा कि पैराबोला क्या होता है, 4ax² की फॉर्म में। ओके, किसके स्क्वायर की फॉर्म में, 4ax² की फॉर्म में, या फिर दूसरा क्या होता है 4ay² की फॉर्म में। तो यहाँ पे देखो ये जो पोर्शन है क्या स्क्वायर आ रहा है, तो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये पैराबोला को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसी तरह से यहाँ पर जो आपका पोटेंशियल एनर्जी है वो भी किसको रिप्रेजेंट कर रही है, ये भी रिप्रेजेंट कर रही है किसको, पैराबोला को। ओके, तो अगर मैं यहाँ पर इनका क्या निकालूँ, ग्राफ देखें तो ग्राफ हमें कुछ इस तरह से मिलता है इसका। इसको रफ करते हैं पूरे पोर्शन को, आई थिंक आपने लिख लिया होगा। तो ग्राफ इसका सपोज कीजिए ये आपकी एनर्जी है, चाहे वो काइनेटिक हो या फिर पोटेंशियल हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये आपकी क्या डिस्टेंस है। ओके, तो अगर हम बात करें किसकी, पोटेंशियल की, तो पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ ये होता है। ओके, एंड अगर बात करें काइनेटिक एनर्जी का, तो काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ कुछ इस तरह से होता है। तो जैसे कि हमने बात की थी कि इक्विलिब्रियम पोजीशन पे जो पोटेंशियल है वो क्या होती है, जीरो होती है। ये आपके क्या इक्विलिब्रियम पोजीशन है, जहाँ पर जो ये किसके लिए है, ये तो है पोटेंशियल के लिए, किसके लिए, पोटेंशियल के लिए, और ये किसके लिए, काइनेटिक के लिए। ओके, तो यहाँ पे गौर से देखिए, जीरो का मतलब वो पोजीशन जहाँ पर जो आपका पार्टिकल है वो कहाँ पर है, इक्विलिब्रियम पे है। तो उस केस में जो आपका पोटेंशियल एनर्जी है वो जीरो है, लेकिन जो आपकी काइनेटिक एनर्जी वो क्या होती है, मैक्सिमम होती है। ओके, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर जो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, मैक्सिमम होगी। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, मैक्स होती है। ओके, लेकिन जैसे जैसे डिस्टेंस आगे बढ़ रही है, ओके, तो आप देख पा रहे हैं कि जो काइनेटिक एनर्जी वो क्या हो रही है, वो जीरो पे आ गई, एंड जहाँ पर काइनेटिक एनर्जी जीरो पर है वहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी क्या मैक्सिमम है। तो इसका मतलब जब यहाँ पर सपोज करें कि आप मैक्सिमम पॉइंट है जहाँ पर क्या है, पार्टिकल आया ऐसे, तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी जीरो हो गई, लेकिन जो पोटेंशियल एनर्जी वो क्या होगी, मैक्स होगी। तो ये आपका है किसका ग्राफ, पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी के बीच में। एंड जो ये लाइन जो रिप्रेजेंट कर रही है, ये रिप्रेजेंट कर रही है टोटल एनर्जी को, किसको, टोटल एनर्जी को। ओके, ये तो बात हुई हमने ग्राफ निकाला किसका, पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी के बीच में। ओके, अगर मैं इसको रफ करूं यहाँ से, तो इसको हमने रफ किया, तो आपका जो इक्वेशन है वो हम कुछ ऐसे लिख सकते हैं, ई को आप भगा सकते हैं मतलब भेज सकते हैं कहाँ, या मतलब ओवर में। ओके, तो इधर क्या बचेगा, 1 बचेगा, तो यहाँ पे क्या बचा, 1/2mv² ओवर E प्लस 1/2kx² ओवर E। ओके, तो यहाँ पर जो 1/2m है उसको नीचे ले जाइए, तो इसको हम लिख सकते हैं, आई थिंक आपको ये चीज़ समझ में आई होगी कि जब हम इसको नीचे ले जाएंगे ओवर में, तो 2 तो ऊपर आ जाएगा और m कहाँ आ जाएगा, नीचे रह जाएगा। ओके,
इतनी मैथमेटिक्स आपके पास, मतलब इतनी मैथमेटिक्स आपको होनी चाहिए अच्छी। तो ये भी क्या हो जाएगा 2e/k, ओके, इक्वल किसके 1 के। अगर गौर से देखो यार, ये जो आपका इक्वेशन है, ये आपका इक्वेशन रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, इलिप्स को, किसको, इलिप्स को, ओके। तो कुल मिला के ये जो इक्वेशन है वो हमें बता रहा है किसको, इलिप्स को बता रहा है। तो ये आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ये क्या आपका इलिप्स है, ओके। तो इलिप्स कब होगा, अगर हम ग्राफ खींचे किसके बीच में, v और x के बीच में, तो हमारा क्या होगा, इस तरह का इलिप्स आएगा। तो यहाँ पे देखिए क्या मतलब है, ये आपका क्या होता है, इलिप्स होता है, ओके। ये आपकी मेजर एक्सिस और ये आपकी क्या है, माइनर एक्सिस, ओके। तो सपोज कीजिए कि एक y एक्सिस पर और एक क्या x एक्सिस पर है, जो भी आपको माने, तो इसको x एक्सिस मान लीजिए, इसको y एक्सिस मान लीजिए। तो ये जो लाइन है ये रिप्रेजेंट करेगी किसको, 2e ओवर, एक मिनट, ये आपकी x एक्सिस है और ये क्या आपकी y एक्सिस, तो थोड़ा गलत हुआ। तो x एक्सिस पे क्या है, 2e/k, ओके। तो क्या हुआ 2e/k, ओके। आपको पता है कि यहाँ पे क्या होता है, स्क्वायर होता है, तो हमने अपनी ओर से क्या लगा लिया, रूट लगा लिया। यहाँ पे क्या लगा लेगी, रूट लगा लेगी अपनी ओर से, तो क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, ओके। तो ये बताता है किसको, a को, और ये बताता है किसको, b को। a का मतलब क्या है, मेजर एक्सिस, और b का क्या मतलब होता है, माइनर एक्सिस। तो b आपकी क्या है, 2e/m का रूट, ओके। तो ये आपका क्या है, इलिप्स है। तो अगर हम ग्राफ खींचे किसके बीच में, v और x के बीच में, तो क्या होता है, आपका एलिप्स होता है। लेकिन अगर हम p, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले को हम जो आपका p है, मतलब मोमेंटम, उसमें भी चेंज कर सकते हैं, ओके। तो p और x के बीच में खींचे तब भी क्या आएगा, तब भी आपका ग्राफ क्या होगा, एलिप्स ही होगा, ओके। तो ये था आपका क्या, क्लासिकल मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन का, ओके। तो कोशिश की है मैंने कि यहाँ पर आपको जितनी भी मतलब प्रॉब्लम थी, मतलब हो सकती थी सिंपल हार्मोनिक ऑक्सीलेटर के अंदर, तो मैंने कोशिश किया कि उसको क्लियर करूँ। एंड फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम रही हो कुछ थोड़ी बहुत, तो प्लीज़ आप अपनी जो सजेशन है उसको कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और जाने से पहले आई रिक्वेस्ट टू ऑल, प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एंड हो सके तो अपने जो फ्रेंड्स हैं उनके साथ उसको शेयर भी कर सकते हैं। तो हैव ए गुड डे एंड गुड लक, बाय।